तो सभी साथियों को जय भीम। और आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हम लाइव हुए हैं। तो दलित शक्ति केंद्र से आपको लाइव दिखा रहे हैं 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। पूरा विश्व जानता है इस दिन को और उस महान व्यक्ति को और उनके कार्य को, जिन्होंने सभी भारतीयों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुता और उसके साथ न्याय की जो बात कही है कि सब बराबर है कानून के सामने। तो यहाँ पर 15 दिन का कानून का पूरा शिविर, उसके साथ साथ संविधान का शिविर हो रहा है 15 दिन का। और उसके साथ साथ हमारे अंदर समानता तो है, स्वतंत्रता तो है, लेकिन भाईचारा नहीं आएगा तब तक ये सारी चीज़ें कुछ काम की नहीं है। तो हमारे साथी लोगों का ट्रेनिंग तो हो रहा है, उनके साथ साथ उन्होंने कुछ एक्टिविटी भी करनी है। तो आप देख सकते हैं कि सभी लोग लगे हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए और अपने अंदर लाने के लिए। तो पूरा जो हमारा कैंपस है, कल तक आपने देखा तो यहाँ पर सिर्फ पत्ते और कचड़े के सिवाय कुछ नहीं दिखता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हमारे कैंपस के अंदर बहुत ही सुंदर पूरा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिपाई हो रही है और हमारी साथी मित्र सारी लगी हुई है। गोबर, मिट्टी और क्या है, भूसा, और गेहूं का जो भूसा बोलते हैं वो है। कुंवर भी कही आपने ने, कुंवर। तो लिपाई हो रही है बढ़िया सी यहाँ पर। और कुछ और साथी है जिनके पास मैं आपको लेकर जाऊंगी। आपका फोन मैं अंदर रख दूं? ठीक है, भूल मत जाना। तो यहाँ पर ये पूरा संविधान पथ बनेगा, क्योंकि हमने 2-3 साल पहले एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने दिल्ली में जो रायट्स हुए उसके बाद हमने बच्चों से सवाल करने का सोचा कि क्या सही में पथराव करने से, लोगों पे पत्थर फेंकने से ही हम हमारे जो अधिकार है वो पा सकते हैं। और बच्चों ने कहा कि नहीं, ये बात गलत है। और उन्होंने एक कार्यक्रम निकाला, गांव-गांव में जो पत्थर थे उसे इकट्ठा करके उनमें से हमने एक संविधान घर बनाया है। तो ये पूरी जो आप दीवारें देख रहे हैं वो गांव-गांव से चुने हुए रास्ते में पड़े पत्थरों से ये पूरा दीवारें बनी है। उसका काम अभी बाकी है, तो वो पूरा हो जाएगा तो आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन एक पत्थर है जो रास्ते में पड़ा है, वो अगर इकट्ठा चुनकर इकट्ठा किया जाए और उसमें से कोई विचार आए तो एक सुंदर घर भी बन सकता है। और उसी पत्थर से हम किसी का सर भी फोड़ सकते हैं। इसमें से कौन सा विचार अच्छा है वो आपको तय करना है। तो ये भी कल तक पूरा घास और पत्तों से भरा हुआ था, लेकिन आज आप उसको देख सकते हैं कि कितना साफ सुथरा और एक आइडिया के साथ ये पूरा बन गया है। यहाँ पर भी लिपाई होगी। हमारे कुछ और साथी हैं जिनके पास हम जाएंगे और इन्होंने बड़ा खूबसूरत पत्थरों से ये बनाया है ओटला। तो ये है हमारे मालजी भाई, अरविंद भाई। और इन्हीं लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े केस होते हैं, उनमें भी वो लोगों को सहायता करते हैं। बहुत सारे केस है, एट्रोसिटी हो गई या फिर भ्रष्टाचार हो गया या फिर लोकल लेवल के जितने भी ऐसी समस्या है जहाँ पे लोगों को, आम लोगों को बाधा रूप है, उनको समझ नहीं आता है, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता उनको मदद करते हैं। और उनके साथ साथ आज उन्होंने बीड़ा उठाया है कि पूरे कैंपस का नज़ारा बदल देंगे।
तो रमीला बहन, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये हमारा है और हम कर रहे हैं काम। ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है? बस देखो, ये संविधान का म्यूजियम बन रहा है बच्चों के लिए। अच्छा, तो ये स्वतंत्रता की बिल्डिंग है ओके और ये बीच में बंधुता का उद्यान है, ओके, बगीचा। हाँ और ये स्वतंत्रता है, हाँ, सॉरी समानता। ओके। और वो जो घर है वो संविधान सभा, संविधान सभा का क्योंकि घर पीछे बाबा साहब का स्टैचू स्टैचू है। बस। और ये ओटे बन रहे, उसके सामने बैठ के लोग थोड़ी प्रवृत्ति भी कर पाएंगे। तो ये 14 अप्रैल की तैयारी हो रही है हाँ, अभी 14 से। अप्रैल के पहले बच्चों के लिए संविधान का म्यूजियम बनना चाहिए। और उसके साथ साथ मैंने सुना है कि किताबें भी कुछ बन रही है। किताबें है, खिलौने है काफ़ी। और ये देखो, सभी हमारे कार्यकर्ता है, हमारे कलीग्स है, साथी जो दलित आंदोलन में 25 साल से काम कर रहे हैं। वो लोग ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमारे हाथ में ताकत है, तो श्रम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी के दुनिया भर के म्यूजियम बन रहे पैसों से, हम श्रम से कर रहे हैं। थैंक यू। और दिमाग चला के भी, ये गोबर चाहिए तो गोबर नहीं मिल रहा था। हाँ तो ये महिलाएं गई गांव में और बोला कि हवन करना है, तो लोगों ने सामने से आके हवन के नाम पे तो गोबर भी मिल जाता है हमारे देश में। सही बात है कि कुछ चीज़ों के लिए हमें कभी कभी कुछ तकनीक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुछ फनी जोक्स जैसा भी यहाँ पर हो जाता है। तो मैं जब पहली बार आई तब यहाँ पे डिजाइन कुछ और था, लेकिन अब बड़ा खूबसूरत डिजाइन बन गया है। तो तब कौन से इंजीनियर नहीं थे? तो हमारे बड़ौदा वाले इंजीनियर। यस यस, ये डीएसके का कमाल है, क्योंकि डीएसके में भी वो रह चुके हैं, तो ये सब उन्होंने पहले भी किया हुआ है। तो बड़ा खूबसूरत डिजाइन बन गया यहाँ पे। तो सभी लोग लगे हैं, इतने मस्त हो गए हैं उसमें कि क्या बताएं। तो सभी को जय भीम। और आप देख सकते हैं ये जो संविधान सभा है, तो पूरे संविधान सभा में जितने भी लोग थे, जुड़े थे, उन्होंने क्या किया, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन सब के बारे में तो म्यूजियम के अंदर सब चीज़ें रखी जाएगी। और ये है संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। महिला हो या बच्चे हो या सगर्भा महिला हो, सभी के लिए, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और इसीलिए मुझे पता है कि इन्होंने हमारे लिए जो काम किया है वो शायद हमारे जन्म देने वाले ने भी नहीं किया है। और अगर कहीं भगवान है तो उन्होंने भी वो काम नहीं किया है, वो काम हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। तो मेरे लिए तो मेरे भगवान यही है, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि भगवान ही सबका अच्छा करता है, लेकिन हमारे नसीब में भगवान कुछ अलग कर रहे हैं। उन्होंने बांटा है या लोगों ने बांटा है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन अभी भी मंदिरों में जाना है तो उस भगवान को हम देख नहीं सकते, और अगर देखने जाने की कोशिश भी करें तो बहुत बुरा हश्र करते हैं लोग। खैर, हमारे अपने इतने बड़े बड़े संविधान के घर है जहाँ पे हमें मूलभूत अधिकार की जानकारी मिलती है, हमारी आज़ादी क्या है उसके बारे में पता चलता है। तो यही हमारे मंदिर है जहाँ पे सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। तो इसका भी काम जोर शोर से चल रहा है। 14 अप्रैल के दिन आपको ये पूरा नज़ारा और अच्छे सुंदर तरीके से देखने को मिलेगा। ये दलित शक्ति केंद्र का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है, और अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो आप सबको पता ही है कि पतझड़ के मौसम में क्या हाल होता है।
तो बहुत सारे पत्ते गिरे हुए होते हैं और हर रोज उसको साफ करें लेकिन फिर भी वो गिरते ही रहते हैं। और अच्छा है, हम कुदरती माहौल में रह रहे हैं तो सब पे हम निर्भर है, ऑक्सीजन उन्हीं से ही तो मिलता है। સિમેન્ટ નહીં કરી, મારો આઈડિયા એવો સિમેન્ટ નહીં કરવાનું, ખાલી માટી જ ભરી દઈએ. હા 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 ક્યાંથી લાવો? હા તો લે લે. ખેતરમાંથી हाँ वो माटी अच्छी है, चिकनी चिकनी। नहीं वो खेत नहीं है, वो तो अभी सामने नहीं। ઓકે સરસ થઈ જશે. અને ભગવાન બુદ્ધનું પેલું સ્ટેચ્યુ અહીંયા મૂકી દઈશું ओके, અને સર્કલ કરી દઈશું કે આ બુદ્ધ વન છે એટલે અહીંયા કોઈ બીડી બાકસ મસાલો કઈ धूम्रपान नहीं करूँ। કશું જ નહીં એવું ओके, આમાં સરસ લાગશે, નેચરલ કુદરતી, જંગલમાં બેઠા હતા એ તો। ભૂમિ સ્પર્શ, આ જગ્યાનું નામ આપીશું ભૂમિ સ્પર્શ। અને આનું ઓકળીઓ પાડી દઈશું એટલે સરસ થઈ જશે। કાલે ઓકળીઓ પાડી દઈશું, પેલા લોકો કીધું કે કાલે લઈ જજો સાંજે। આ નાગાબેન કે શું લે કાલે ઓકળીઓ શાંતાનો આઈડિયા હતો હવન હવન કરેંગે, હવન કરેंगे, હવન करेंगे। તો બેને શું કીધું ખબર કે તમે તો ભગવાન માતાજીને માનતા નહીં કે તમે દલિત શક્તિ કેન્દ્ર વાળા ભગવાન માતાજીને માનતા નહીં। बोलो कि ये सही बात है, બહેનો કે લઈ જાઓ કાલે લઈ જજો કે उनके लिए वही चीज है। बहनों को मतलब बहनों की मदद बहन ही करेगी, चाहे वो कैसे भी करे। लेकिन सही बात है, ये भी एक हवन ही है। और हवन का मतलब अगर हम सही ढंग से सोचे कि उसमें बहुत सारे लोगों का अच्छा सोचने की उसमें बात आती है, तो हमने जब हवन करते तब भी साफ सफाई करते हैं। तो ये मन का हवन है कि हर जगह को साफ सुथरा और सुंदर बनाया जाए ताकि लोग आकर उसके छांव के नीचे बैठ सके। ये हमारे लिए हवन है। માટી છે ને પેલા ગોળમાં ભરી લાયા હોય તો એવું કરાવડો, પેલું હા એવું કરાવીએ ને। લારી બગડી ગઈ છે, વ્હીલ ગયું કે શું? ગયું હા વેલ્ડિંગ કરાવ્યું વેલ્ડિંગ પણ ફરી પંક્ચર થઈ ગયું, બે કરા પંક્ચર કર્યા પણ હવા નથી રહેતી, કંઈક પ્રોબ્લેમ કોથળીઓ ભરી ભરીને હા લાવી ત્યાં રાખે તો ઊંચકી લાવી દેવાય એવું કરે। ઉપર ગારો થઈ જશે ને માટી હેઠે અંદર કોરી રહેશે। कांति भाई क्या चल रहा है? बस ये साफ सफाई कर रहे हैं। क्यों? मार्टिन भाई ने अभी हमारे साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भेजी है हमको, ये सब कैंपस को ये जो सफाई करने की है। और ये हमारा ही कैंपस है, बड़ी अच्छी तरह से जो बारिश बहुत आई थी तो उसमें ये जो ग्रास वगैरह हो गया है तो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। और यहाँ जो हम एक बगीचा बना रहे हैं, दूसरा एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूम बना रहे हैं, और तीसरा भी वही चाइल्ड के लिए, अच्छा छोटे बच्चे के लिए हम बना रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। ત્યાં ફાચર ફીટ કરી દો। ભરતને આપો અને ઊંધું 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 છે આમનું આ સાઈડ આવે नहीं, पर वो उल्टा आपने वो किया है, गाड़ी ने फरी लगी। कहीं सामे કર્યું છે તો ત્યાં હશે। શું ચાલી રહ્યું છે કિરીટભાઈ? બસ જો આ સફાઈ ચાલે છે ડીએસકે માં, ખાસ કરીને અહીંયા સંવિધાનનું જે બનાવવાનું છે, સંવિધાનના ઘર છે એ બાબતની સમાનતા, સ્વતંત્રતા, બંધુત્વના જે
જે આપણા બંધારણમાં જે અધિકારો આપેલા છે એને લોકો વધારે સારી રીતે સમજી सही શકે। मायने में सार्थक करने हाँ, के लिए सार्थक के लिए सब लोग यहाँ लगे हैं। लगे हुए हैं 2 दिन से। ये बंधुता और भाईचारा सबसे पहले हमारे अंदर हाँ, आना अंदर ही आना चाहिए। चाहिए, फिर हम बात करते हैं। तो सही में 15 दिन का इनका ट्रेनिंग है संविधान पर, लेकिन उसके साथ साथ ये ग्रुप एक्टिविटी भी है, तो सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। और 14 अप्रैल की तैयारियां भी अभी पुरजोश में चल रही है, तो लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए। और आपको भी अगर कुछ कहना है तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। संविधान के बारे में छोटी छोटी किताबें भी बनी हैं। संविधान घर तो आप सबने मोस्ट ऑफ देखा ही है, तो कुछ नया करते हैं इस बार। और गर्मी आ चुकी है तो धूप भी है, तो बस अब 10 मिनट और फिर काम को ख़त्म करेंगे, ब्रेक लेंगे, सब फिर लंच के लिए जाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को जय भीम। हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग गुटों में लगे हुए हैं। ये कृष्ण बाबू आ रहे हैं। ओ, आप स्कूल जाते हैं? तो कृष्ण बाबू नेपाल से हैं और यहाँ पर उनके पापा के साथ रहते हैं और वो स्कूल जा रहे थे। कौन से स्कूल में गए थे कृष्ण? अच्छा नहीं लगता स्कूल में क्या? स्कूल में रो रहा था। कौन सा दिन है अभी? दूसरा दिन है। ओ बाबा, अच्छा लगता है, बहुत सारे दोस्त होते हैं ना। आपकी मैडम अच्छी है? हाँ, अच्छी है। बोलो। मैडम अच्छी है? अच्छी है। ओ, तो आपको कल भी जाना है स्कूल? वाह, मेरे को ले जाओगे साथ में? हाँ, मैं चलूंगा। बोलो। भूख लगी है लगता है। हाँ, वो वहाँ नहीं खाता है। ठीक है। શું ચાલી રહ્યું છે? અરે બેન વેલ્ડિંગ તૂટી ગયું હતું તો વેલ્ડિંગ રિપેર કરાયું તો ઓલી ગરમી પકડી ને તો फिर से પંચર पंचर। તો 3 જગ્યાએ પંચર નીકળ્યા, હાડા 3 જગ્યાએ। આ શાની તૈયારી ચાલે છે? આ તૈયારી ચાલે છે 14મી એપ્રિલના દિવસે બાળકો માટે બાળ મેળો ગોઠવવાના છીએ અને બાળકોને વૈજ્ઞાનિક અભિગમ એના દિમાગમાં આવે એટલે નવા નવા રમકડા ગોઠવશું વૈજ્ઞાનિક અને બાળકોને મજા પડશે। 14 બંધારણની તૈયારી ચાલે છે। ओके, थैंक यू। બંધારણની તૈયારી। तो आपने सुना कि संविधान घर जो बना था और 14 अप्रैल आ रहा है, तो उसकी तैयारी में सब लगे हैं यहाँ पे। समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे की, सिस्टरहुड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारी बहनें भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये वही नीरू बहन है जिसको आपने देखा है कि बड़े बड़े केसों में भी वो लड़ाई लेती है और लोगों को, आम लोगों को मदद करते हैं। लेकिन आज यहाँ पर है, तो क्या कहना चाहेंगे इस खास दिन के लिए? 20 વર્ષ પછીની યાદ તાજી થઈ અમને લાકડાની। ઓકે। 20 વર્ષ પછી કામ કરીએ છીએ સ્વચ્છતા અભિયાન, જે 14મી એપ્રિલનો કાર્યક્રમ દલિત શક્તિ કેન્દ્રમાં કરવાનો છે। બાળકોને બંધારણ વિશે સમજ પડે એ માટે થઈ અને આ તમામ મિત્રો અમે સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધરી અને ચોખ્ખું કરીએ છીએ અને બાળકોને સંદેશો આપીશું બંધારણ વિશે। એની તૈયારી ચાલી રહી છે। અમારી ટીમનું નામ બંધુતા છે, એટલે તમે જોઈ શકો છો બહેનો ભાઈઓ તમામ લોકો અહીંયા અમે આ કામ કરી રહ્યા છીએ। तो आपने सुना कि बंधुता की बात हो रही है, भाईचारे की बात हो रही है, तो वो हमारे अंदर भी आना चाहिए। और खास करके ये बच्चों के लिए प्रोग्राम होने वाला है, तो इसीलिए सभी ने सोचा कि ये जो पूरा कैंपस है उसको साफ सफाई से लेके पूरा सुंदर बनाने का जिम्मा भी हमारा है। सुंदर बगीचा बना देंगे हम, कहीं भी एक भी कचरा नहीं रहने देंगे, ओके। पूरा स्वच्छ कर देंगे। और ये बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि स्त्री पुरुष का जो भेदभाव है उसे निकाल दे अपने मन से, और अभी से उसके अंदर ये जो वैज्ञानिक अभिगम है वो आना चाहिए, ताकि वो बड़े होकर अपने जीवन में वो संदेश ला सके और दूसरों को भी ये संदेश दे सके कि स्त्री पुरुष एक समान है। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या हो रहा है, क्या तैयारियां? काम कर रहे हैं। पहले करते थे? पहले करते थे ऐसे, आज भी करते हैं, तो कोई नया नहीं है? नया नहीं, ओके। पुराना है। तो ये सभी लोग पहले ये काम करते ही थे, तो ना उनके लिए ना मेरे लिए ये कोई काम
नया नहीं है। यहाँ पे महिला दातेड़े के साथ लगी है। ये क्या गुस्सा क्या है? हम काम करने रहे डिस्टर्ब मत करना, भूख भी लगी है। ओके, तो भूख भी लगी है। देखिए, काम करते हैं तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। तो बस अभी लंच ब्रेक हो जाएगा और आप देख सकते हो कि कितनी सारी लकड़ी यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। तो सभी को जय भीम। सभी बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, गुड जॉब बोल रहे हैं। तो 14 अप्रैल की तैयारियां हो रही है दलित शक्ति केंद्र में और बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। तो अभी से उसकी तैयारी में लगेंगे तब जाके वो तैयारियां अच्छे से हो पाएगी। अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो मुझे स्टार देकर सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए खिलौने बना रहे, वैज्ञानिक अभिगम से जुड़े हुए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बने हुए खिलौने हैं जो उनके अंदर बचपन से ही ऐसी भावना लाएगा जिसमें जात पात भेदभाव और जेंडर बेस्ड जो भेदभाव करते हैं वो न करें। उनके अंदर एक सोच आए कि लड़का हो या लड़की दोनों बराबर है, दोनों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। फिर वो स्टडी का हो या फिर काम से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आजकल हो रही है। दलित शक्ति केंद्र में जो पढ़ने आते हैं लड़के लड़कियाँ, उनको तो ये सारी चीज़ें पता ही है। यस, तो हम किचन तक पहुँच चुके हैं और सबको भूख लगी है बराबर। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। तो हमारे अंबालाल भाई है, यहाँ पर कपिला बहन है, वो सबके लिए खाना पका रहे हैं। जात मेहनत जिंदाबाद यहाँ पर हो रहा है। तो भूख लगी है आपको? तो बस अब कुछ ही दिन की नहीं, कुछ ही समय की बात है, कुछ पल की बात है। और गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, यहाँ पर बहुत गर्मी है, तो आप देख सकते हो। हाँ, तो शाम को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय भीम। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और बच्चों के लिए जो खिलौने बन रहे हैं उसमें काफ़ी खर्चा है, तो आप अगर अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, छोटा सा भी आप अपना सहयोग देना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो प्लीज़ हमें स्टार दीजिए और हमारे सहयोग को अपना सहयोग समझकर उसको आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए सभी को जय भीम, जय भारत।